यह एक सुखद सुबह थी। एक हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज अपनी नरम किरणों से धरती को चूम रहा था। अब्दुल्लाह और हया फातिमा बहुत उत्साहित थे क्योंकि आज वे अपने पिता के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई करने जा रहे थे। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? अब्दुल्लाह ने उत्साहित होकर पूछा। एक मिनट बेटा, क्या तुम दोनों ने अपने जूते पहन लिए हैं? पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ पिताजी, हम सब तैयार हैं, हया फातिमा ने खुशी से कहा। थोड़ी देर में वे सभी कार में बैठ गए और पहाड़ों की ओर चल पड़े। रास्ते में पेड़ों की लंबी कतारें, हरे भरे खेत और सुंदर फूल उन्हें बहुत भाए। रास्ते में अब्बू ने कहा, यह पहाड़ी क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। वाह, हम भी बहुत मजा करेंगे, हया ने चमकती आंखों से कहा। जब वे हाइकिंग ट्रैक की शुरुआत में पहुंचे तो एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। लंबे पेड़ों के बीच एक कठपुतली जैसी कैटरपिलर ऊपर की ओर रेंग रही थी। चलो बच्चों, चलो साहसिक यात्रा शुरू करते हैं, पिता ने उत्साहपूर्वक कहा। अब्दुल्लाह आगे दौड़ने लगा, लेकिन पिता ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, हाइकिंग में धैर्य और पानी की आवश्यकता होती है, हम धीरे धीरे चलेंगे। तीनों हंसते हुए अपनी यात्रा शुरू की। छोटे छोटे झरने, रंग बिरंगे फूल और रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट ने उनकी यात्रा को और भी सुंदर बना दिया। चलते चलते अब्दुल्लाह ने एक सुंदर तितली देखी। देखो पिताजी, कितनी प्यारी तितली है, पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रकृति के ये सुंदर रंग भगवान की महानता का संकेत है। रास्ते में एक थोड़ा कठिन स्थान था, एक पत्थर पर फिसलने का खतरा था। हया फातिमा ने डर के मारे अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, पिता ने प्यार से कहा। कई घंटों तक चलने के बाद वे एक सुंदर स्थान पर पहुंचे जहां एक छोटा सा झरना गिर रहा था। ठंडी बूंदों और हरे भरे पेड़ों की आवाज ने वातावरण को जादुई बना दिया था। अब्दुल्लाह ने खुशी से कहा, अब्बू, यहाँ का दृश्य स्वर्ग जैसा है। हाँ बेटा, अल्लाह ने हमें दुनिया में भी सुंदरता दिखाई है ताकि हम भगवान का शुक्रिया अदा कर सकें, पिता ने धीरे से जवाब दिया। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और खाने के लिए पिता ने बैग से सैंडविच और जूस निकाला। यह सब तुम्हारी माँ ने हमारे लिए बनाया है, पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ भी आनी चाहिए थी, हया ने कहा। इंशाअल्लाह अगली बार सब साथ आएंगे, अब्बू ने वादा किया। खाने के बाद उन्होंने कुछ यादगार तस्वीरें भी लीं। अब्दुल्लाह और हया हंसते हुए विभिन्न पोज बना रहे थे। जब लौटने का समय हो गया, हाँ, सूरज डूब रहा था। एक नरम सुनहरी रोशनी पहाड़ों पर गिर रही थी। रास्ता ढलान वाला था, लेकिन थकान के बावजूद सभी के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, अब्दुल्लाह ने कहा। मेरा भी, हया ने खुशी से कहा। अब्बू ने दोनों को प्यार से देखा और कहा, बच्चों, याद रखना, जिंदगी भी एक हाइकिंग जैसी है। कभी रास्ता आसान होगा, कभी मुश्किल, लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं हारते और भगवान पर भरोसा रखते हैं, चलते रहते हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। जब तक वे घर पहुंचे, रात हो चुकी थी। सभी बहुत थके हुए थे, लेकिन उनके दिल खुशी से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी माँ को पूरी यात्रा के बारे में बड़े उत्साह से बताया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी दुआओं ने तुम्हारी यात्रा को सुंदर बना दिया। इसी तरह एक साधारण हाइकिंग अभियान उनके जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक बन गया।